उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी असुखी है, कि धनहीन कहे धनवान सुखी। जिसके पास कुछ नहीं है उसकी निगाह में धनी व्यक्ति सुखी। धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी। महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और वही सुखी है। बाकी संसार में उसका केवल पिताजी धर्म जाता है, बाकी ना घर का गाड़ा हुआ पैसा चिल्लाएगा हम मालिक के साथ जाएंगे, ना बैंक के एफडी चिल्लाएगी कि हम मालिक के साथ जाएंगे। चाहे 10,000 वाली गाय हो, चाहे 1 लाख वाली भैंस हो, एक दो बार नहीं कहेगी कि मालिक के साथ जाएंगे। स्त्री चाहे जितनी अच्छी हो, ज्यादा से ज्यादा रोएगी दरवाजे तक। नारी गृह द्वारी, प्रधानमंत्री से लेकर के चौकीदार तक व्यवहार हो, कौने काम पे ज्यादा से ज्यादा आपके साथ ये शमशान निष्ठा वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। तो धर्मं भज स्वसततम त्यज लोक धर्मं, सेवस्य साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा। अन्य सहस्त चरणौ कहा धर्मं भज सततम त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा। अन्यस्य गुण दोष चिंतन मास मुक्ता, सेवा कथा रस महो नितरां पिबतुम। ये हाड़ मांस की जो शरीर है, देहंस मांस रुधिरे भी मतिम त्यजत्व। इसकी मति जो है, इसका ज्ञान जो है, मति मति माने ज्ञान, ये हड्डी मांस से निर्मित शरीर का जो ज्ञान है, इसे छोड़ो। पिताजी काव देखे कहे जगत इदम जगदिदम पश्यानिसम जगदिदम जग इदम। इस संसार को देखो कैसा है, कहा क्षण भंगुर। आज हम सब यहां बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, कल भी कथा होगी। जितने आदमी यही बात हो, यही प्रसंग हो, कुछ न कुछ भिन्न होगा। कि संसार कैसा है, कहा क्षण भंगुर है। और बताओ सरलतम्मा, ये संसार कैसा है, कहा ये स्वप्नवत है। जीवन में आप बस स्वप्न इतने देखने को मिलेगा। तो पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठा,
तो करें क्या? कब वैराग राग रसिको भव भक्ति निशा, भक्ति के साथ वैराग्य ग्रहण करो। वैरागी बन जाता तो जमपुर में मारा न जाते। वैराग्य धारण करो। अच्छा, आप पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हो कि जिसे कहा जा रहा कि वैराग्य धारण करो। महाराज ध्रुव उपादेश घर द्वार छोड़ दिए, तपस्या करने चले गए, भागवत प्राप्ति हुई। धर्मम विषय क्लिष्ट हो रही है थोड़ा सा, बाकी बहुत नहीं क्लिष्ट हो रही है। सतत धर्म क्या है? वो जो शरीर ये जो देख रहे हो, ये शरीर का धर्म है। ये माता पिता भाई परिवार पत्नी पुत्र, इनकी हमें सेवा करनी चाहिए, व्यवस्था देखनी चाहिए, ये धर्म है। लेकिन सतत धर्म नहीं है। सतत धर्म जीवात्मा के परमात्मा से मिलन हो जाए, ये सतत धर्म है। जिस लिए आए हो, यहां आए हो अपनी बिगड़ी बनाने के लिए, लख फिर लख 84 जाए। सततम तक दूसरे का मत, दुनिया में किसी का ना गुण दोष देखोगे, दोनों से दूर रहा है। जो घर फूके आपनो, चले हमारे साथ। ना किसी के दोष देखो, ना किसी के गुण देखो। अन्य से गुण चिंतन मासुका, तो फिर करे क्यों? कसेवा कथा हो नितराम पिबतम, प्रतिदिन भगवान के चरितामृत पान करो, कथा सुनो। ज्ञान हो गया आत्मदेव को, ज्ञान हो गया। धुंधुली से कहे चलोगी, पति का धर्म है, अपने फंधकारी छोड़ के न जा। चले गए तो धुंधकारी कोनो असिला तो रहे ना। फिर एक दिन मम्मी के टाइट किए, पिताजी जीवन भर कमाए धरे, और तुम हमें दे नहीं रही हो। बहुत मारा। जब बहुत मारा है, वही ख्याल नहीं पड़ रही, अब ख्याल नहीं आ रही। परसों को दे देंगे। रात्रि में निकाले, क्रियाकर्म किए। वैश्या समझ गई कि आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। सारी इनको मद्यपान कराती हैं, पांचों वैश्याएं ओढ़ा मूसर से खूंदती हैं। लेकिन जो पापी पापात्मा होते हैं, इनके मौत जल्दी नहीं होती। मौत जल्दी नहीं होता। तो लिखा है तप्त अंगार समूहश्च, आगी का अंगारा मुहम भर दे, तब इसका प्राणांत हो। तुलसी वैनर चतुर है, जे राव चरण लयलीन, परधन परमन लेन मा वैश्या परम प्रवीण। इनसे कोनो मतलब नहीं था, खोद करके गाड़ लिया। इधर धुंधकारी भूत हो गया। एक एक वैश्याएं चली गई। समय बीतता गया। एक दिन गोकर्ण पुनः आए। विचार किए कहां जाएं रात्रि में। अपना आंगन वही साफ किया और आसन लगाए। तो सेकंड में खा, कबो भेड़ा बन के दौड़ता है, कबो हाथी बनता है, कबो भैंसा बनता है। लिखा पुनश्च पुरुषो भवत्, पुरुष बन जाता है।
आंख खुली, तुरंत पानी लिए कमंडल से, छींटा मारे, छाया थमी, लेकिन बोलने की सामर्थ्य नहीं है। दोबारा पानी लिए फिर मारे, तब बोला है कि हम भ्रातात दोषमी धुंधकारीति नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नास्तं मया। हम आपके भाई हैं, हमारा नाम धुंधकारी है। हे बंधो कृपा सिंधो ममोद्धार, हमारा उद्धार करो, चिंता मत करो। बड़े सवेरे गांव वाले इकट्ठा हुए, सबसे पूछे कि हमारे भैया को उद्धार कैसे होगा। तो गांव वाले क्या बता पाऊं, जब कुछ नहीं बताए तो भगवान सूर्य उदयाचल पे बिल्कुल निकले थे, उनसे पूछे कि आखिर हमारे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब भगवान सूर्य बताए, गोकर्ण श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी है जो प्रेत का भी उद्धार कर देती है। गांव में एक ब्राह्मण को जजमान बनाए, क्योंकि बिना जजमान के यज्ञ की पूर्ति नहीं हो सकती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी को गोकर्ण जी कथा आरंभ किए बाग में। वहीं 7 गांठ के एक बासे टुकड़ा पड़ा था, उसी में धुंधकारी प्रविष्ट हुआ। आगे जा नहीं सकता है क्योंकि पोल बंद है, पीछे से प्रवेश ही किया है। यहीं बैठ करके भगवान की कथा सुना। जब आरती हुई तब एक गांठ फट गई, दूसरी गांठ में प्रविष्ट हुआ दूसरे पोल में। 7 दिन में 7 पोल फट गए, मैं गांठ फट गई 7। धुंधकारी के लिए विमान आया। तब गोकर्ण जी कहे, आखिर एक बात बताओ, कथा सुने पूरा गांव, किसी के लिए विमान नहीं आया? बताए कि ब्राह्मण देवता ये लोग कथा में तो जरूर बैठे, लेकिन इनमें कथा नहीं बैठी। इनके लिए आपको पुनः परिश्रम करना पड़ेगा। तो भादव में इसके बाद फिर गोकर्ण कोनो चर्चा नहीं है। अच्छा, जेका सुनाए ओके उद्धारे हो गया, तो आखिर वो सुनावे लायक फिर रही गई। अरे अब वो पंडित बुलावा जाइए। कहने का जो आशय था कि जितने थे सबका उद्धार हो गया, फिर सुनावे काम ही नहीं लगा। आगे सूत जी सौनक आज 88,000 महात्मा फिर पूछे कि महाराज श्रवण विधि क्या है? कहा उत्तायण सूर्य हूं। किसी ब्राह्मण से पहले समय का निर्णय लिया जाए। 5 ब्राह्मण के वर्ण हो, अगर भगवान अटन जतन दिए हो तो अधिकस्य अधिकम फलम, ज्यादा भी हो सकते हैं। सबका कार्य अलग अलग है। जिसे अपना आचार्य बनाए हो, उसी योग्यता के समकक्ष का सहायक भी होना चाहिए, जो कि कोई कुछ प्रश्न करता है तो उसका समुचित उत्तर दे। गायत्री गणेश का जप हो,
विष्णु सहस्र नाम का पाठ हो, गीता का पाठ हो, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ हो, हर श्लोक से आहुति किया जाए। मान लो ये नहीं हो सकता है तो 12 स्कंद की 12 अध्याय विशेष सूची है, विष्णु सहस्र नाम से अन्य देवी देवता सबके नाम आहुति पड़े। भगवान अटन जतन लगाए हो तो 18,000 ब्राह्मण खाएं। मान लो ये तुम 12 ब्राह्मण भोजन करें, 12 स्कंद 12 ब्राह्मण भोजन जरूर करें, उनको दक्षिणा दे करके विदा किया जाए। बताएं कि इंतजाम तो इतना बड़ा होना चाहिए कि एक बिटिया के विवाह में जितना प्रबंध किया जाता है वो उतना प्रबंध किया जाना चाहिए। सोने के सिंहासन पे अगर भागवत रख करके दी जाए तो व्यक्ति को सायुज्य मुक्ति मिलती है। चांदी के सिंहासन पे रख के दिया जाए तो सामीप्य मुक्ति मिलती है। अगर वस्त्र में लपेट करके दिया जाए तो वह मुक्ति गारंटी है। कथाव्रती के लिए बताया गया, हो सके तो घृतम पित्वा, घी पी के 7 दिन बिताए दिए। मान लो बात नहीं बनती है तो एक समय भोजन एक समय फरहार। मान लिया यहू से बात ना बनती है फिर दोनों जून खाए देखा जाए, काया राखे धर्म। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् भागवत महापुराण महाभारत के अंत से आरंभ है कर रहा है। इसी बीच अश्वत्थामा का आगमन होता है। कहा मित्र आपकी हार शरीर से आपकी तरफ थे और मन से पांडव की तरफ थे, तो नहीं माना जाता है। अश्वत्थामा सेनापति, कृतवर्मा कृपाचार्य सेना, सोती हुई सेना इधर भगवान पांडव को लेकर के गुप्त मंत्रणा करने के लिए गंगा किनारे गए थे। सेना अश्वत्थामा मार दिया, सेनापति धृष्टद्युम्न का पेट फाड़ दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके दुर्योधन 5 सिर दबाया, फूट गया। कहा मित्र ये क्या कर दिए, मोटर बंद करा भैया। कहा आखिर तुम तो हमारे वंश का विनाश कर दिए। हर्ष विषाद एक होता है, यहीं पर दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। अश्वत्थामा व्यास के पास गए, आचार्य हो आखिर बच्चों का वध करना चाहिए, छोटे बालक का वध करना चाहिए। जाओ तुम आतताई हो, आतताई का सम्मान दुनिया में नहीं है।
इधर पांचों पांडव लौट के आए, देखे तब आज देवी द्रौपदी दहाड़ मार मार करके रो रही थी। अस्त्र उठाए, कहा इसे या तो अश्वत्थामा चला सकता है या तो हम चला सकते हैं। चिंता मत करो, लाने की गारंटी भगवान तुरंत रथ तैयार करते हैं। दुनिया से भाग सकते हो, परमात्मा से भाग करके कहां जाओगे। अश्वत्थामा के सामने रथ भगवान खड़ा कर दिए। घोर घमासान युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इधर भगवान अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए। व्यास कहे वापस कर, नहीं तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। अश्वत्थामा कहा पिताजी हमें चलाने बताए थे, वापस करने नहीं, हम केवल दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। ते दिशा केवल घुमाया है, उत्तरा के गर्भ की तरफ कर दिया। अश्वत्थामा पकड़ करके लाया गया। भीम कहे भैया मार दो, ना आतताई नाम बधो दोष, मार दो। द्रौपदी कहा मुंच मुंचाली, छोड़ दो छोड़ दो। ब्राह्मण नाम जन्मताम गुरु, ब्राह्मण जन्म जात का गुरु है, छोड़ दो। पत्नी कह रही है मार दो, वो छोड़ दो। भाई कह रहा मार दो। किसकी बात देखे। आज के श्रीमान जी होते तो तुरंत निर्णय ले लेते कि भाई आज नहीं तो कल अलग होगा। पत्नी के साथ तो बहुत दिन रहना है, इनसे बिगाड़ किए काम मिलेगा। लेकिन नहीं, अर्जुन भगवान की शरण में गए। जब सद असद का भान न रह जाए, क्या करें क्या ना करें, तो भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। निर्णय भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भगवान कहे श्रीमान जी किसी के गला रेत करके मारो तब मृत्यु होगी। जिसके मस्तक पे चंदन लगा रहे हो, गले में माला पहरा रहे हो, उसका अपमान कर दो, मृत्यु से बढ़ करके कष्ट होगा। सम्मानित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। शिखा सूत ले लिया जाता है, मणि निकाल ली जाती है और शिविर से धक्के मार करके बाहर कर दिया जाता है। इधर पांचों पांडव अपने स्वजनों का पिंडदान करते हैं। तब कहा कुंती भैया एक पिंडा कर्ण के नाम से भी दे देना। कहा मैया वो तो हमारा नहीं है, सूत पुत्र है। तो बताई भैया, लोक लज्जा के कारण नहीं बताई, और वह तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है। तो कहा मैया पहले बता दी होती तो महाभारत होबे नहीं करता। कर्ण भगवान से कहा था कि जब तक हम जिंदा रहें ये बात धर्मराज न जाने, नहीं तो महाभारत जीता जिताया महाभारत राज मुकुट ला करके हमें देंगे और हम अपने कसम में फंसे हैं, हम दुर्योधन को दे देंगे तो पृथ्वी का भार उतरेगा नहीं, राज ही। भीष्म बाबा के पास जाते हैं। आज 54वां दिन है।
बाण सैया पर पड़े पड़े उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रणाम किए, कहा भैया बोलने की सामर्थ्य नहीं है, एक बाण मारे हैं अर्जुन, बाण गंगा है, जहां पर भीषम लेटे हैं वहीं बगल बाण गंगा। कुरुक्षेत्र में जाकर के देख, जब जलपान किए तो राजा का धर्म बताए, गृहस्थ का धर्म बताए, सन्यासी का धर्म बताए, ब्रह्मचारी का धर्म बताए। तब एक बात पर द्रौपदी को हंसी आ गई। कहा बिटिया हम तो ज्ञान की बात बता रहे हैं, आप हंस रही हो, कोनो मजाक वाली बात तो हम बोले नहीं, क्यों हंसी? कहा बाबा यह ज्ञान आपका, तब आपका ये ज्ञान कहां था? कहा बिटिया उस समय हम पापी का अन्न खा रहे थे, तो जादृशी भक्षे तन्नम बुद्धिर भवेत् तादृशी दीपम ध्वांत भक्षेत जलम ही परिवर्तते।